जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और अब बस 5 ही दिन बचे हैं। इस 5 दिन में हम जल्दी उठ करके स्नान करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इससे करने से हमें कुंभ का फल, स्नान करने का फल मिलता है। जो हम कुंभ में स्नान करके आते हैं, थोड़ा सा गंगा जल अगर घर में है तो वो गंगा जल डाल करके आप उसका स्नान कर सकते हैं। गंगा जल की एक बूंद जीभ पे रख सकते हैं, पूरे जन्मों का पाप धुल जाता है। दीप दान कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत जी का पुस्तक दान दे सकते हैं, इससे करोड़ों कुलों का उद्धार करता है वो। कल हमने 25वें अध्याय का स्मरण किया था और आज हम 26वें अध्याय का स्मरण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ना जाने किस मूर्ख ने यह लड़ना हमें सिखाया, किससे बैर करे हम कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गो का दान देवे, और जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करें, तेल के स्थान में घी देवे, घी के स्थान में चून में देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे, और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित सैया दान करें। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीप दान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 26वें अध्याय और 27वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, तो आप 27वें अध्याय स्मरण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बता करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नासिनी सरयू को जाता हूं
तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूं। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि वहां पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, क्या उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार ही करते हैं। इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ वह कंजूस बेचने से
बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस वाणी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर आप ही ग्रहण कर लेता, और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्ध कंजूस 87 वर्ष का हो गया था। तत्पश्चात वह मूढ़ व्यक्ति वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला, लकड़ी भी नहीं मिली उसे जलाने के लिए। वेदों को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना ही पड़ता है। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए, रोते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर के गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी कार्य अच्छा नहीं है, इसके कुछ भी कर्म अच्छे नहीं है। यह बड़ा भारी पापी है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा है। बाड़ी के मालिक का माली से विश्वासघात किया है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन से बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ का स्मरण करेंगे। आज के दिन जब हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ का स्मरण करते हैं तो हमारे करोड़ों गुना पाप की दूरी हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हरायो। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। बैठ पताल काली नग नाथ्यो, फण पर नृत्य करायो। बैठ पताल काली नथ नाथ्यो, फण पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद को लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। असुर बकासुर मारियो, दावा नलपान करायो। खंब पाड़ हिरणाकुश मारियो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। अजामील गज गणिका तारी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। स्तन पान कर पूतना मारी, कुब्जा को रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। कौरव पांडव का युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मान घटायो, मोही भरोसा आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। सब सखियां मिल बंधन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो।
छूटे नहीं राजा जी का कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। योगी जान जाको ध्यान धरत है, ध्यान धरत नहीं आयो, सूर श्याम प्रभु तुम्हारे मिलन को, यशोदा की धेनु चरायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। जय बोले विष्णु भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमारे जीवन के संकट जितने भी होते हैं, दुख होते हैं, ये दूर हो जाते हैं। कभी भी कोई गर्भिणी स्त्री अगर दुख पा रही हो तो उसके सामने अगर गजत मोक्ष का पाठ कर देते हैं तो उसको तकलीफ कम हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, आज हमने ये पाठ का स्मरण किया है, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा किसी को सुनते हैं, सुनाते हैं और हुंकारा भरते हैं तो हमारे जीवन के कष्टों की निवृत्ति होती है। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाई और आपने कई सारे लोगों ने एक साथ सुनी है, तो मुझे भी करोड़ों गुना फल का मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी करोड़ों गुना फल की प्राप्ति हो। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप भी काफी लोगों को एक साथ सुना सकें। जब हम किसी को अच्छा कर्म सुनाते हैं तो हमारे कर्म में उनके जो कर्म होते हैं 16वां हिस्सा हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।